जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की कथा शुक्ला के स्वामी का तीर्थ यात्रा से लौटना और धर्म की आज्ञा से शुक्ला के साथ श्रद्धादि करके देवताओं से वरदान प्राप्त करना। भगवान श्री विष्णु कहते हैं, राजन, कृकल वैश्य सब तीर्थों की यात्रा पूरी करके अपने साथियों के साथ बड़े आनंद से घर की ओर लौटे। वे सोचते थे, मेरा संसार में जन्म लेना सफल हो गया, मेरे सब पितर स्वर्ग को चले गए होंगे। वे इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि एक दिव्य रूपधारी विशाल काय पुरुष उनके पितामहों का प्रत्यक्ष रूप से बांधकर सामने प्रकट हुआ और बोला, वैश्य, तुम्हारा पुण्य उत्तम नहीं है, तुम्हें तीर्थ यात्रा का फल नहीं मिला, तुमने व्यर्थ ही इतना परिश्रम किया। ये सुनकर कृकल वैश्य दुख से पीड़ित हो गए। उन्होंने पूछा, आप कौन है जो ऐसी बात कह रहे हैं? मेरे पितामह क्यों बांधे गए हैं? मुझे तीर्थ का फल क्यों नहीं मिला? धर्म ने कहा, जो धार्मिक आचार और उत्तम व्रत का पालन करने वाली, श्रेष्ठ गुणों से विभूषित, पुण्य में अनुराग रखने वाली तथा पुण्यमयी पतिव्रता पत्नी को अकेली छोड़कर धर्म करने के लिए बाहर जाता है, उसका किया हुआ सारा धर्म व्यर्थ हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। जो सब प्रकार के सदाचार में संलग्न रहने वाली, प्रशंसा के योग्य आचरण वाली, धर्म साधन में तत्पर, सदा पातिव्रत्य का पालन करने वाली, सब बातों को जानने वाली तथा ज्ञान की अनुरागिणी है, ऐसी गुणवती, पुण्यवती और महासती नारी जिसकी पत्नी हो, उसके घर में सर्वदा देवता निवास करते हैं। पितर भी उसके घर में रहकर निरंतर उसके यश की कामना करते हैं। गंगा आदि पवित्र नदियां, सागर, यज्ञ, गो ऋषि तथा संपूर्ण तीर्थ भी उस घर में मौजूद रहते हैं। पुण्यमयी पत्नी के सहयोग से गृहस्थ धर्म का पालन अच्छे ढंग से होता है। इस भूमंडल में गृहस्थ धर्म से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं। वैश्य, गृहस्थ का घर यदि सत्य और पुण्य से युक्त हो तो परम पवित्र माना गया है। वहाँ सब तीर्थ और देवता निवास करते हैं। गृहस्थ का सहारा लेकर सब प्राणी जीवन धारण करते हैं। गृहस्थ आश्रम के समान दूसरा कोई उत्तम आश्रम मुझे दिखाई नहीं देता। जिसके घर में साध्वी स्त्री होती है, उसके यहाँ मंत्र, अग्निहोत्र, संपूर्ण देवता, सनातन धर्म तथा दान एवं आचार सब मौजूद रहते हैं। इसी प्रकार जो पत्नी से रहत है, उसका घर जंगल के समान है। वहाँ किए हुए यज्ञ तथा भांति भांति के दान सिद्धिदायक नहीं होते। साध्वी पत्नी के समान कोई तीर्थ नहीं, पत्नी के समान कोई सुख नहीं तथा संसार से तारने के लिए और कल्याण साधन के लिए पत्नी के समान कोई पुण्य नहीं है। जो अपनी धर्मपरायण सती नारी को छोड़कर चला जाता है, वे मनुष्यों में अधम है। गृह धर्म का परित्याग करके तुम्हें धर्म का फल कहाँ मिलेगा? अपनी पत्नी को साथ लिए बिना जो तुमने तीर्थ में श्राद्ध और दान किया है, उसी दोष से तुम्हारे पूर्वज बांधे गए हैं। तुम चोर हो और तुम्हारे ये पितर भी चोर हैं, क्योंकि इन्होंने लोलुपतावश तुम्हारा दिया हुआ श्राद्ध का अन्न खाया है। तुमने श्राद्ध करते समय अपनी पत्नी को साथ नहीं रखा था। जो सुयोग्य पुत्र श्राद्ध से युक्त हो अपनी पत्नी के दिए हुए पिंड से श्राद्ध करता है, उससे पितरों को वैसी ही तृप्ति होती है जैसी अमृत पीने से। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। पत्नी ही गृहस्थाश्रम धर्म की स्वामिनी है। उसके बिना ही जो तुमने शुभ कर्मों का अनुष्ठान किया है, ये स्पष्ट ही तुम्हारी चोरी है। जब पत्नी अपने हाथ से अन्न तैयार करके देती है तो वे अमृत के समान मधुर होता है। उसी अन्न को पितर प्रसन्न होकर भोजन ग्रहण करते हैं तथा उसी में उन्हें विशेष संतोष और तृप्ति होती है। अतः पत्नी के बिना जो धर्म किया जाता है वे निष्फल होता है। कृकल ने पूछा, धर्म, अब कैसे मुझे सिद्धि प्राप्त होगी और किस प्रकार मेरे पितरों को बंधन से छुटकारा मिलेगा? धर्म ने कहा, महाभाग, अपने घर जाओ। तुम्हारी धर्मपरायणा पुण्यवती पत्नी शुक्ला तुम्हारे बिना बहुत दुखी हो गई है। उसे सांत्वना दो और उसी के हाथ से श्राद्ध करो। अपने घर पर ही पुण्य तीर्थों का स्मरण करके तुम श्रेष्ठ देवताओं का पूजन करो। इससे तुम्हारी की हुई तीर्थ यात्रा सफल हो जाएगी। भगवान श्री विष्णु कहते हैं, राजन, यों कहकर धर्म जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। परम बुद्धिमान कृकल भी अपने घर गए और पतिव्रता पत्नी को देखकर मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। शुक्ला ने स्वामी को आया देख उनके शुभ आगमन के उपलक्ष्य में मांगलिक कार्य किया। तत्पश्चात धर्मात्मा वैश्य ने धर्म की सारी चेष्टा बतलाई। स्वामी के आनंददायक वचन सुनकर महाभागा शुक्ला को बड़ा हर्ष हुआ। उसके बाद कृकल ने घर पर ही रहकर पत्नी के साथ श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध और देव पूजन आदि पुण्य क्रम का अनुष्ठान किया। इससे प्रसन्न होकर देवता, पितृ और मुनिगण विमानों के द्वारा वहां आए
और महात्मा कृकल और उसकी महानुभावा पत्नी दोनों की सराहना करने लगे। मैं, ब्रह्मा तथा महादेव जी भी अपनी अपनी देवी के साथ वहां गए। संपूर्ण देवता उस सती के सत्य से संतुष्ट थे। सबने उन दोनों पति पत्नी से कहा, सुव्रत, तुम्हारा कल्याण हो, तुम अपनी पत्नी के साथ वर मांगो। कृकल ने पूछा, देववरों, मेरे किस पुण्य और तप के प्रसंग से पत्नी सहित मुझे वर देने को आप लोग पधारे हैं? इंद्र ने कहा, ये महाभागा शुक्ला सती है, इसके सत्य से संतुष्ट होकर हम लोग तुम्हें वर देना चाहते हैं। ये कहकर इंद्र ने उसके अस्तित्व की परीक्षा का सारा वृतांत थोड़े में कह सुनाया। उसके सदाचार का महात्म्य सुनकर उसके स्वामी को बड़ी प्रसन्नता हुई। हर्षोल्लास से कृकल के नेत्र डबडबाए। धर्मात्मा वैश्य ने पत्नी के साथ समस्त देवताओं को बारंबार साष्टांग प्रणाम किया और कहा, महाभाग देवगण, अब सब लोग प्रसन्न हो। तीनों सनातन देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव हम पर संतुष्ट हों तथा अन्य जो पुण्य आत्मा ऋषि मुझ पर कृपा करके यहाँ पधारे हैं वे भी प्रसन्नता प्राप्त करें। मैं सदा भगवान की भक्ति करता रहूं। आप लोगों की कृपा से धर्म तथा सत्य में मेरा निरंतर अनुराग बना रहे। तत्पश्चात अंत में पत्नी और पितर के साथ मैं भगवान श्री विष्णु के धाम में जाना चाहता हूँ। देवता बोले, महाभाग एवं वस्तु, ये सब कुछ तुम्हें प्राप्त होगा। भगवान श्री विष्णु ने कहा, राजन, ये कहकर देवताओं ने उन दोनों पति पत्नी के ऊपर फूलों की वर्षा की तथा ललित, मधुर और पवित्र संगीत सुनाया। वर देकर विश्वपति व्रता की स्तुति करते हुए अपने अपने लोक को चले गए। इस परम उत्तम और पवित्र उपाख्यान को मैंने पूर्ण रूप से तुम्हें सुना दिया। राजन, जो मनुष्य से सुनता है वे सब पापों से मुक्त हो जाता है। स्त्री मात्र को शुक्ला का उपाख्यान श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहिए। इसके श्रवण से वे सौभाग्य, अस्तित्व तथा पुत्र पौत्र से युक्त हो जाती है। इतना ही नहीं, पति के साथ सुखी रहकर वे निरंतर आनंद का अनुभव करती है। वेद ने कहा, भगवान, आपने सब तीर्थों में उत्तम भार्या तीर्थ का वर्णन तो किया, अब पितरों को तारने वाले पितृ तीर्थ का वर्णन कीजिए। भगवान श्री विष्णु ने कहा, परम पुण्य में कुरुक्षेत्र में कुंडल नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। उनके सुयोग्य पुत्र का नाम सुकर्मा था। सुकर्मा के माता और पिता दोनों ही अत्यंत वृद्ध, धर्मज्ञ और शास्त्रवेत्ता थे। सुकर्मा को भी धर्म का पूर्ण ज्ञान था। वे श्रद्धा युक्त होकर बड़ी भक्ति के साथ दिन रात माता पिता की सेवा में लगे रहते थे। उन्होंने पिता से ही संपूर्ण वेद और अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया था। वे पूर्ण रूप से सदाचार का पालन करने वाले, जितेंद्रिय और सत्यवादी थे। अपने ही हाथों माता पिता का शरीर दबाते, पैर धोते और उन्हें स्नान, भोजन आदि करवाते थे। राजेंद्र, सुकर्मा स्वभाव से ही भक्ति पूर्वक माता पिता की परिचर्या करते और सदा उन्हीं के ध्यान में लीन रहते थे। उन्हीं दिनों कश्यप कुल में उत्पन्न एक ब्राह्मण थे जो पिप्पल नाम से प्रसिद्ध थे। वे सदा धर्म कर्म में लगे रहते थे और इंद्रिय संयम, पवित्रता तथा मनोनिग्रह से संपन्न थे। एक समय की बात है, वे महामना, बुद्धिमान ब्राह्मण दशारण्य में जाकर ज्ञान और शांति के साधन में तत्पर हो तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या के प्रभाव से आसपास के समस्त प्राणियों का पारस्परिक वैर विरोध शांत हो गया। वे सब वहाँ एक पेट से पैदा हुए भाइयों की तरह मिलजुल कर रहते थे। पिप्पल की तपस्या देख मुनियों तथा इंद्र आदि देवताओं को भी बड़ा विस्मय हुआ। देवता कहने लगे, अहो, इस ब्राह्मण की कितनी तीव्र तपस्या है, कैसा मनोनिग्रह है और कितना इंद्रिय संयम है। मन में विकार नहीं, चित्त में उद्वेग नहीं, काम क्रोध से रहित हो, सर्दी गर्मी और हवा का झोंका सहते हुए वे तपस्वी ब्राह्मण पर्वत की भांति अविचल भाव से स्थित रहे। ऐसी अवस्था में पहुंचकर उनका चित्त एकाग्र हो गया। वे ब्रह्म के ध्यान में तन्मय थे। उनका मुख कमल प्रसन्नता से खिल उठा था। वे पत्थर और काठ की भांति निश्चेष्ट और सुस्थिर दिखाई देते थे। धर्म में उनका अनुराग था, तब से शरीर दुर्बल हो गया था और हृदय में पूर्ण श्रद्धा थी। इस प्रकार उन बुद्धिमान ब्राह्मण को तपस्या करते हुए 1000 वर्ष बीत गया। वहां बहुत सी चींटियों ने मिलकर मिट्टी का ढेर लगा दिया। उनके ऊपर बाम्बी का विशाल मंदिर सा बन गया। काले सांपों ने आकर उनके शरीर को लपेट लिया। भयंकर विष वाले सर्प उन उग्र तेजस्वी ब्राह्मण को डस लेते थे, किंतु जहर उनके शरीर पर गिर जाता था। उनकी त्वचा को भेद कर भीतर नहीं फैल पाता था। उनके संपर्क में आकर सांप स्वयं ही शांत हो जाते थे। उनकी देह से नाना प्रकार की तेजोमयी लपटें निकलनी दिखाई देती थी। पिप्पल तीनों काल तप में प्रवृत्त रहते। वे 3000 वर्षों तक केवल वायु पीकर रह गए। तब देवताओं ने उनके मस्तक पर फूलों की वर्षा की और कहा,
महाभाग, तुम जिस जिस वस्तु को प्राप्त करना चाहते हो वे सब निश्चय ही प्राप्त होगी। तुम्हें समस्त अभिष्ट पदार्थों को देने वाली सिद्धि स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। ये वाक्य सुनकर महामना पिप्पल ने भक्ति पूर्वक मस्तक झुकाकर समस्त देवताओं को प्रणाम किया और बड़े हर्ष में भरकर कहा, देवताओं, ये सारा जगत मेरे वश में हो जाए ऐसा वरदान दीजिए। मैं विद्याधर होना चाहता हूँ। एवं वस्तु कहकर देवताओं ने उन ब्राह्मण को अभीष्ट वरदान दिया और अपने अपने स्थान को चले गए। राजेंद्र, तब से द्विज श्रेष्ठ पिप्पल विद्याधर का पद पा गए और इच्छा अनुसार विचरते हुए सर्वत्र सम्मानित होने लगे। एक दिन महातेजस्वी पिप्पल ने विचार किया, देवताओं ने मुझे वर दिया है कि संपूर्ण विश्व तुम्हारे वश में हो जाएगा, अतः उसकी परीक्षा करनी चाहिए। ये सोचकर वे उसे आजमाने को तैयार हुए। जिस जिस व्यक्ति का वे मन से चिंतन करते वही वही उनके वश में हो जाता। इस प्रकार जब उन्हें देवताओं की बात पर विश्वास हो गया तब वे अहंकार के वशीभूत होकर सोचने लगे, मेरे समान श्रेष्ठ पुरुष इस संसार में दूसरा कोई नहीं। पीपल जब इस प्रकार की भावना करने लगे तब उनके मन का भाव जानकर एक सारस ने कहा, ब्राह्मण, तुम ऐसा अहंकार क्यों कर रहे हो कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ। मैं तो ऐसा नहीं मानता कि सबको वश में करने की सिद्धि केवल तुम्ही को प्राप्त हुई है। पीपल, मेरी समझ में तुम्हारी बुद्धि मूढ़ है। तुम प्राचीन तत्व को नहीं जानते। तुमने 3000 वर्षों तक तप किया, इसी का तुम्हें गर्व है, फिर भी तुम यहाँ मूढ़ ही रह गए। कुंडल के जो सुकर्मा नामक पुत्र है वे विद्वान पुरुष हैं, उनकी बुद्धि उत्तम है, वे अवांछनीय तथा प्राचीन तत्व को जानते हैं। पीपल, तुम कान खोलकर सुन लो, संसार में सुकर्मा के समान महाज्ञानी दूसरा कोई नहीं। उन्होंने दान नहीं दिया, ध्यान, होम और यज्ञ आदि क्रम भी नहीं किया, न तीर्थ करने गए, न गुरु की उपासना की। वे केवल माता पिता के हितैषी हैं, वेदाध्ययन संपन्न है तथा संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता है। यद्यपि सुकर्मा अभी बालक है तो भी उन्हें जैसा ज्ञान प्राप्त है वैसा तुम्हें अब तक नहीं हुआ। ऐसी दशा में तुम व्यर्थ ही ये गर्व का बोझ ढो रहे हो। पीपल बोले, आप कौन है जो पक्षी के रूप में आकर इस प्रकार मेरी निंदा कर रहे हैं? इस समय मुझे अर्वाचनीय और प्राचीन का स्वरूप पूर्णतः समझाइए। सारस ने कहा, द्विजश्रेष्ठ, कुंडल के बालक पुत्र को जैसा ज्ञान प्राप्त है वैसा तुम में नहीं है। यहाँ से जाओ और अर्वाचीन एवं प्राचीन का स्वरूप तथा मेरा परिचय भी उन्हीं से पूछो। वे धर्मात्मा है, तुम्हें सारा ज्ञान बताएंगे। सारस की ये बात सुनकर विप्रवर पिप्पल बड़े वेग से कुंडल के आश्रम की ओर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा सुकर्मा माता पिता की सेवा में लगे हैं। वे सत्य पराक्रमी महात्मा अपने माता पिता के चरणों के निकट बैठे थे। उनके भीतर बड़ी भक्ति थी। वे परम शांत और संपूर्ण ज्ञान की महान निधि जान पड़ते थे। कुंडल कुमार सुकर्मा ने जब पिप्पल को अपने द्वार पर आया देखा तब वे आसन से छोड़कर तुरंत खड़े हो गए और आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। फिर उनको आसन, पादम और अर्घ्य आदि निवेदन करके पूछा, महाप्राज्ञ, आप कुशल से तो है ना? मार्ग में कोई कष्ट तो नहीं हुआ जिस कारण से आपका यहाँ आना हुआ? वे सब मैं बताता हूँ। महाभाग, आपने 3000 वर्षों तक तपस्या करके देवताओं से वरदान प्राप्त किया, सबको वश में करने की शक्ति और इच्छा अनुसार गति पाई। इससे उन्मत्त हो जाने के कारण आपके मन में गर्व हो आया। तब महात्मा सारस ने आपकी सारी चेष्टा देखकर आपको मेरा नाम बताया और मेरे उत्तम ज्ञान का परिचय दिया। पिप्पल ने पूछा, ब्राह्मण, नदी के तीर पर जो सारस मिला था जिसने मुझे ये कहकर आपके पास भेजा वे सब ज्ञान बता सकते हैं, वो कौन था? सुकर्मा ने कहा, विप्रवर, सरिता के तट पर जिन्होंने सारस के रूप में आपसे बात की थी वे साक्षात महात्मा ब्रह्मा जी थे। ये सुनकर धर्मात्मा पिप्पल ने कहा, ब्राह्मण, मैंने सुना है सारा जगत आपके अधीन है। इस बात को देखने के लिए मेरे मन में उत्कंठा हो रही है। आप यत्न करके मुझे अपनी ये शक्ति दिखाइए। तब सुकर्मा ने पिप्पल को विश्वास दिलाने के लिए देवताओं का स्मरण किया। उनके आवाहन करने पर संपूर्ण देवता वहां आए और सुकर्मा से इस प्रकार बोले, ब्राह्मण, तुमने किस लिए हमें याद किया? इसका कारण बताओ। सुकर्मा ने कहा, देवगण, विद्याधर पिप्पल आज मेरे अतिथि हुए हैं। ये इस बात का प्रमाण चाहते थे कि संपूर्ण विश्व मेरे वश में है तो कैसे है। इन्हें विश्वास दिलाने के लिए ही मैंने आप लोगों का आवाहन किया है। अब आप अपने अपने स्थान को पधारें। तब देवताओं ने कहा, ब्राह्मण, हमारा दर्शन निष्फल नहीं होता, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मन को जो रुचिकर प्रतीत हो वही वरदान हमसे मांगो। तब द्विज श्रेष्ठ सुकर्मा ने देवताओं को भक्ति पूर्वक प्रणाम करके ये वरदान मांगा, देवेश्वरों, माता पिता के चरणों में मेरी उत्तम भक्ति सदा सुस्थिर रहे तथा मेरे माता पिता भगवान श्री विष्णु के धाम में पधारे। देवता बोले,
विप्रवर, तुम माता पिता के भक्त तो हो ही, तुम्हारी उत्तम भक्ति और भी बढ़े। यूं कहकर संपूर्ण देवता स्वर्गलोक को चले गए। पीपल ने भी ये महान और अद्भुत कौतुक प्रत्यक्ष देखा। तत्पश्चात उन्होंने कुंडल पुत्र सुकर्मा से कहा, वक्ताओं में श्रेष्ठ परमात्मा का अर्वाचीन और प्राचीन रूप कैसा होता है? दोनों का प्रभाव क्या है, ये बताइए। सुकर्मा ने कहा, ब्राह्मण, मैं पहले आपको प्राचीन रूप की पहचान बताता हूँ। उसी से इंद्र आदि देवता तथा चराचर जगत मोहित होते हैं। ये जो जगत के स्वामी परमात्मा है, वे सब में मौजूद और सर्वव्यापक है। उनके रूप को किसी योगी ने नहीं देखा। श्रुति भी ऐसा कहती है कि उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनके ना हाथ ना है, ना पैर है, ना नाक है, ना कान, ना मुख ही है। फिर भी वे तीनों लोकों के निवासियों के सारे कर्म देखा करते हैं। कान न होने पर सबकी कही हुई बातों को सुनते हैं। वे परम शांति प्रदान करने वाले हैं। हाथ न होने पर भी काम करते और पैरों से रहित होकर भी सब ओर दौड़ते हैं। वे व्यापक, निर्मल, सिद्धि सिद्धि विदायक और सबके नायक हैं। आकाश स्वरूप और अनंत हैं। व्यास तथा मार्कंड्य उनके स्वरूप को जानते हैं। अब मैं भगवान के अर्वाचीन रूप का वर्णन करता हूँ। तुम एकाग्रचित होकर सुनो। जिस समय संपूर्ण भूतों की आत्मा प्रजापति ब्रह्मा जी स्वयं ही सबका संहार करके श्री भगवान के स्वरूप में स्थित होते हैं और भगवान श्री जनार्दन उन्हें अपने में लीन करके पानी के भीतर शेषनाग की शैया पर दीर्घ काल तक अकेले सोए रहते हैं, उस समय की बात है। महामुनि मार्कंडेय जी जल और अंधकार से व्याकुल हो इधर उधर भटक रहे थे। उन्होंने देखा सर्वव्यापी ईश्वर शेषनाग की छैया पर सो रहे हैं। उनका तेज करोड़ों सूर्यों के समान जान पड़ता है। वे दिव्य आभूषण, दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण किए योग निद्रा में स्थित हैं। उनका श्री विग्रह बड़ा ही कमनीय है। उनके हाथों में शंख, चक्र और गदा विराजमान है। उनके पास ही उन्होंने एक विशालकाय स्त्री देखी जो काली अंजन राशि के समान थी। उसका रूप बड़ा भयंकर था। उसने मुनिश्रेष्ठ मार्कंडे से कहा, महामुने डरो मत। तब उन योगेश्वर ने पूछा, देवी तुम कौन हो? मुनि के इस प्रकार पूछने पर देवी ने बड़े आदर के साथ कहा, ब्राह्मण, जो शेषनाग की शैया पर सो रहे हैं वे भगवान श्री विष्णु हैं। मैं उन्हीं की वैष्णवी शक्ति काल रात्रि हूँ। पीपल जी, यूं कहकर वे देवी अंतर्ध्यान हो गई। उसके चले जाने पर मार्कंडेय जी ने देखा भगवान की नाभि से एक कमल प्रकट हुआ जिसकी कांति स्वर्ण के समान थी। उसी से महातेजस्वी लोक पितामह ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। फिर ब्रह्मा जी ने समस्त चराचर प्राणी, इंद्रादि लोकपाल तथा अग्नि आदि देवताओं का जन्म हुआ। इस प्रकार मैंने ये अर्वाचीन का सर्वरूप बतलाया। अर्वाचीन रूप शरीरधारी है और प्राचीन रूप शरीर रहित है। अतः ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता अर्वाचीन है। ये लोग भी जो तीनों भवनों में स्थित हैं अर्वाचीन ही माने गए हैं। विद्याधर, मोक्ष रूप जो परम स्थान है जिसे परब्रह्म कहते हैं, जो अव्यक्त अक्षर हंस स्वरूप शुद्ध और सिद्धि युक्त है, वही प्राचीन है। इस प्रकार तुम्हारे सामने प्राचीन स्वरूप का वर्णन किया गया। विद्याधर ने पूछा, सुव्रत, आप अर्वाचीन और प्राचीन स्वरूप के विद्वान हैं। तीनों लोगों का उत्तम ज्ञान आप में वर्तमान है, फिर भी मैं आप में तपस्या की प्रकाष्ठा नहीं देखता। ऐसी दशा में आपके इस प्रभाव का क्या कारण है? कैसे आपको सब बातों का ज्ञान हुआ? सुकर्मा ने कहा, ब्राह्मण, मैंने यजन, याजन, धर्मानुष्ठान, ज्ञानोपार्जन और तीर्थ सेवन कुछ भी नहीं किया। इनके सिवा और भी किसी शुभ कर्म जनित पुण्य का अर्जन मेरे द्वारा नहीं हुआ। मैं तो स्पष्ट रूप से एक ही बात जानता हूँ, वह है पिता और माता की सेवा पूजा। पीपल, मैं स्वयं ही अपने हाथ से माता पिता के चरण धोने का पुण्य कार्य करता हूँ। उनके शरीर की सेवा करता हूँ तथा उन्हें स्नान और भोजन आदि कराता हूँ। प्रतिदिन तीनों समय माता पिता की सेवा में ही लगा रहता हूँ। जब तक मेरे माँ बाप जीवित हैं तब तक मुझे ये अतुलनीय लाभ मिल रहा है कि तीनों समय मैं शुद्ध भाव से मन लगाकर इन दोनों की पूजा करता हूँ। पीपल, मुझे दूसरी तपस्या से क्या लेना? तीर्थ यात्रा तथा अन्य पुण्य कर्मों से क्या प्रयोजन? विद्वान पुरुष संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान करके जिस फल को प्राप्त करते हैं वही मैंने माता पिता की सेवा से पा लिया। जहाँ माता पिता रहते हो वही पुत्र के लिए गंगा, गया और पुष्कर तीर्थ है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। माता पिता की सेवा से पुत्र के पास अन्य पवित्र तीर्थ भी स्वयं ही पहुंच जाते हैं। जो पुत्र माता पिता के जीते जी उनकी सेवा करता है उसके ऊपर देवता तथा पुण्य आत्मा महर्षि प्रसन्न होते हैं। पिता की सेवा से तीनों लोग संतुष्ट हो जाते हैं।
जो पुत्र प्रतिदिन माता पिता के चरण पखारता है उसे नित्य प्राप्ति गंगा स्नान का फल मिलता है। जिस पुत्र ने तांबुल वस्त्र खान पान की विविध सामग्री तथा पवित्र अन्न के द्वारा भक्ति पूर्वक माता पिता का पूजन किया वे सर्वज्ञ होता है। द्विजश्रेष्ठ माता पिता को स्नान कराते समय जब उनके शरीर से जल के छींटे उछट कर पुत्र के संपूर्ण अंगों पर पड़ते हैं उस समय उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल मिलता है। यदि पिता पतित भूख से व्याकुल, वृद्ध सब कार्यों में असमर्थ, रोगी और कोढ़ी हो गए हों तथा माता की भी वही अवस्था हो, उस समय भी जो पुत्र उनकी सेवा करता है उस पर निस्संदेह भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं। वे योगियों के लिए भी दुर्लभ भगवान श्री विष्णु के धाम को जाता है। जो किसी अंग से हीन, दीन, वृद्ध, दुखी तथा महान रोग से पीड़ित माता पिता को त्याग देता है वे पाप आत्मा पुत्र कीड़ों से भरे हुए दारुण नरक में पड़ता है। जो पुत्र बूढ़े माँ बाप के बुलाने पर भी उनके पास नहीं जाता वे मूर्ख विष्ठा खाने वाला कीड़ा होता है तथा 1000 जन्मों तक उसे कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ता है। वृद्ध माता पिता जब घर में मौजूद हों उस समय जो पुत्र पहले उन्हें भोजन कराए बिना स्वयं अन्न ग्रहण करता है वे घृणित कीड़ा होता है और 1000 जन्मों तक मलमूत्र भोजन करता है। इसके सिवा वे पापी 300 जन्मों तक काला नाग होता है। जो पुत्र कटु वचनों द्वारा माता पिता की निंदा करता है वे पापी बाघ की योनि में जन्म लेता है तथा और भी बहुत दुख उठाता है। जो पाप आत्मा पुत्र माता पिता को प्रणाम नहीं करता वे 1000 युगों तक कुंभीपाक नरक में निवास करता है। पुत्र के लिए माता पिता से बढ़कर दूसरा कोई तीर्थ नहीं है। माता पिता इस लोक और परलोक में भी नारायण के समान है। इसलिए महाप्राज्ञ मैं प्रतिदिन माता पिता की पूजा करता और उनके योग क्षेम की चिंता में लगा रहता हूँ। इसी से तीनों लोग मेरे वश में हो गए हैं। माता पिता के प्रसाद से ही मुझे प्राचीन तथा वसुदेव स्वरूप और वाचनीय तत्व का उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ है। मेरी सर्वज्ञता में माता पिता की सेवा ही कारण है। भला कौन ऐसा विद्वान पुरुष होगा जो माता पिता की पूजा नहीं करेगा। ब्राह्मण, श्रुति और शास्त्रों सहित संपूर्ण वेदों के सांगोपांग अध्ययन से ही क्या लाभ हुआ यदि उसने माता पिता का पूजन नहीं किया। उसका वेदाध्ययन व्यर्थ है। उसके यज्ञ, तप, दान और पूजन से कोई लाभ नहीं। जिसने माँ बाप का आदर नहीं किया उसके सभी शुभ कर्म निष्फल होते हैं। माता पिता ही पुत्र के लिए धर्म, तीर्थ, मोक्ष, जन्म की उत्तम फल, यज्ञ और दान आदि सब कुछ है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधा कृष्णा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।